चलिए बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक्सरसाइज 4.2 है, 12th क्लास का मैथ है। 12th क्लास मैथ एक्सरसाइज 4.2 बताने वाला। न्यू बुक से देखिएगा, न्यू बुक से है और ओल्ड बुक में एक्सरसाइज आपको 4.3 में मिलेगा। तो चलिए, हम लोग आप 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे या आप लोग भी पढ़े होंगे 10th क्लास में, जो लिखा त्रिभुज एबीसी का सूत्र निकाले होंगे, जिसमें लिखा रहता है कि 1/2 23 31 12 वाला पढ़े हो, 23 31 12, तो उसको भी हम लोग बता चुके हैं और पहले पढ़ चुका होगा। तो उसी आधार पर इसका दूसरा फार्मूला लाएगा, त्रिभुज उसी तरह से बनाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले शेप ले लेते हैं त्रिभुज का। ये देखिए त्रिभुज हो गया, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसको नाम सी। तो देखिए पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, तो पहला में देखिए कितना है, 1 1 और 0 है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 0। यहाँ पर 6 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 0, और ये कितना है 4 3, तो लिखेंगे 4 3। ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दिए। यहाँ तक समझ में आ गया, पहले पढ़े हैं, याद आ रहा है। हाँ तो चलिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, या त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला का है कि 1/2, और ये देखिए हमेशा ही रहेगा मोड में, हमेशा इसका निगेटिव में आंसर नहीं आना, जो माइनस में आएगा ना अंदर उसको प्लस में कर देना, ठीक है, हमेशा प्लस में आता है। मापांक पढ़े है ना, मॉडुलस, उसी को बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए किस तरह से बंद कर दीजिए, यहाँ पर होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरह से सूत्र है, और एक एक यहाँ पर लग जाएगा इस तरह से। आगे समझ में, ये क्या हुआ, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला सूत्र हो गया, याद रहेगा। तो 1/2 लिखना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, 1 1 लगा देना इधर साइड में, और इस तरह से लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि अब चल रहे हैं यहाँ पर और आगे बढ़, देखिए यहाँ पर लिखिए कि 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। और अब आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर मान रखिए कि x1 का मान कितना है, देखिए तो x1 का मान कितना है, इसको इधर लेके फिर इधर ला देंगे, 1/2। देखिए x1 का मान कितना है 1, यहाँ रखेंगे 1। y1 का मान कितना है, इधर देखो जी 0, तो यहाँ रखेंगे 0। x2 का मान कितना है 6, तो यहाँ रखेंगे 6। y2 का मान कितना है 0, तो यहाँ रखेंगे 0। और x3 का मान कितना है 4, यहाँ रखेंगे 4। y3 का मान कितना है 3, तो यहाँ रखेंगे 3। ये 1 1 1 ऐसे रहेगा। आगे समझ में। चलो इसको अब लाइन से इधर कर दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए। अब देखिए उसी सवाल को यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इस तरह से। अंत में देखिए मॉड हम लोग चाहे, सुनो यहाँ पर मापांक चाहे तो यहाँ भी पहलू से लेके चल सकते हैं, या तो अंत में हम डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक ना, मापांक, क्योंकि माइनस में जब आएगा तो प्लस में कर देंगे, प्लस में रहता है तो उसको कोई चेंज नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से मापांक हम अंत में लगा देंगे। तो देखिए पहले हम लोग सीखे हैं कि इसको जब लेते हैं तो क्या करते हैं, इधर वाला छुप जाता है ऐसे, और इधर वाला, इसका मतलब कि इधर वाला ऐसे छुप जाता है और इधर वाला छुप जाता है, तो बचा कितना इस ए वाला। तो यहाँ पर लिख देंगे 0 1 3 1 इस तरह से। आ रहा समझ में। अब क्या करेंगे कि देखिए अब तो इसको हटाना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, तो इसमें तो छेछा गया, आप लोग छेछिए नहीं, ठीक ना, हम इसको हटा दे रहे हैं, ज्यादा गंदा हो जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पर डायरेक्ट समझ गए होंगे अभी। तो इस तरह से क्या बोले कि फर्स्ट में इस तरह से इसको लीजिए, और इधर वाला छुप गया, इधर वाला ऐसे और ऐसे छुप गया, तो बचा कौन, ए वाला पूरा बच गया इतना, तो लिख देंगे 0 1 3 1। और नियम जानते हैं ना कि नियम क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, जानते हैं ना वाला। तो उसी तरह से फिर यहाँ पर प्लस था तो यहाँ लगाएंगे माइनस। अब कितना लेना है 0, तो यहाँ रखेंगे 0, और फिर इस तरह से कीजिए
और जीरो करने से हम बताइए जीरो लेंगे तो ये जीरो ऐसे तो पाएगा, इधर तो पाएगा ना ऐसे, देखिए इस लाइन तो पाएगा इस तरह से, तो इधर 6 1 4 1 ही ना बचेगा, तो यहाँ पर लेकर है 6 1 4 1। अब इस बराबरी क्या करना है, प्लस लेंगे, तो प्लस के लिए कितना है 1, तो फिर इस तरह से करेंगे। अब देखिए इधर इधर ऐसे छुपेगा तो कौन बचेगा, बोलिए 6 0 4 0, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ तक कर लिया, आगे इसी तरह से प्रोसेस करते जाइए। तो ध्यान दीजिए, देखिए अब इसको क्या करना, तिरछा तिरछे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 0 में गुना कितना होगा 0, और 3 से 1 में गुना 3 होगा ना ऐसे 0। अब इस तरह 6 से 1 में गुना, इससे इसमें करना है गुना, इससे इसमें करें तो 6 माइनस 4 एकम 4। अब इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि 36 इससे इसमें कीजिए 36, 18 माइनस 4 से इसमें कीजिए तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इसको यहाँ पे 1/2। अब क्या करना है इसको, अब इसको देखिए कि यहाँ पर कितना होगा, ये तो -3 0 से घटाएंगे तो कितना होगा -3 हो जाएगा, ये -0 रहेगा, 6 में 4 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, ये क्या होगा प्लस का 1 रहेगा, 18 में 0 जाएगा तो कितना होगा 18 होगा, इस तरह से। अब और इसको छोटा करना होगा, इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं हटा दे रहे हैं। चलिए ऊपर और सजा दे रहे इसको। चलिए अब इसको और इधर करते हैं। स्पेस कम है इधर बना रहे हैं। चलिए देखिए अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। तो अब यहाँ तक तो हो गया, इसको क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे, ठीक है 1/2। इसको राइट से बनाते हैं, 1/2 लिख देंगे। और उसके बाद क्या है कि -3 है, तो -3 है, इसको इस तरह से रहने देते हैं कि -3 हो गया। और उसके बाद 0, देखो यहाँ तो हो गया, इसमें देखिए कि -3 ये बच गया, और इसी संख्या से 0 में गुना होता है तो क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया -0। और उसके बाद इससे इसमें गुना होगा तो क्या होगा प्लस 18 का 18, यहाँ पर इस तरह से कर दिए। अब 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो तो 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा है, 15 बचेगा, यानी मापांक को लगा देंगे और इसका हो गया 15 एकम 15 और कटेगा ना 2 नीचे हो जाएगा, यही हो गया आपका आंसर। आया समझ में। तो जो पहला सवाल बना इसी तरह से देखिए आपका दूसरा सवाल और तीसरा सवाल भी बनाना है, और आप लोग इसी को बना सकते हैं, क्लास वर्क लिख लीजिए और पहला और दूसरा बनाइए, और जो वीडियो देख रहे हैं इसको अपने से बनाइए और कमेंट कीजिए बन रहा है कि नहीं। अब इसी तरह के वीडियो के साथ अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।